आजकल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है वो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का है। दिल्ली वाला कब क्या कर देगा क्या नहीं करेगा कोई ठिकाना है। आज उर्दू अनुवादकों और अन्य उर्दू कर्मियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में जब से बीजेपी के सहयोग से गद्दी संभाली, अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास के कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उर्दू के विकास के लिए कई कार्य किए हैं। सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली शुरू कराई, हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर रही। सुनिए इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। और आज ये खुशी की बात है कि उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों का और अन्य कर्मियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों का पर नवनियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं रही है। तो जितने भी करीब करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम है तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सके ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। तो ये तो करने की बात है, तो इसके लिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहां नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था। और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि 2008 में ही हमने क्या किया, 2008 में ही हमने तय किया कि भाई जितना भी स्कूल सब जो है उन सभी जगहों पर इनकी भी बहाली होनी चाहिए, उर्दू के लिए भी सब लोगों को। ताकि यही नहीं कि जो उर्दू पढ़ रहे हैं और उसके लिए उर्दू शिक्षकों की बहाली हो तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी
जो माध्यमिक विद्यालय उसमें भी एकदम कर दीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक इच्छा हो जाएगी, और जब उर्दू भी जानने लगेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ जाएगा और उससे ज्यादा वो हर शब्दों की जानकारी उनको हो जाएगी, हर चीज को वो जानेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हम लोग तो एक गरीब राज्य हैं, ऐसे में हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली। साथ ही कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी विफल रही, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, बावजूद इसके हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। केंद्र की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग झूठे प्रचार प्रसार में लगे हैं। आजकल मोबाइल का प्रचलन है, सब ट्वीट करते रहते हैं। वहीं कहा कि आने वाले दिनों में लाखों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। अब उसके लिए तो हमने उसी समय शुरू करा दिया गया। तो अभी तो हम एक दिन और हम समीक्षा कर रहे थे, तो हम तो जितना चाहते हैं अभी उतना बहाली नहीं किए। तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए, लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ हैं यहाँ। अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया, तो अब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए। अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं। अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे, अभी हम लोगों के साथ है, तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। ये सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे वो सबसे पूछ लीजिए। हम सबको कहते रहते हैं भाई, मैं इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए, आज शुरू में ही कम में पूरा बहाली नहीं करवा पाया, ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए, सब लोगों की बहाली हो जाएगी। भाई सब पढ़ेगा। आजकल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है वो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं समाज में कभी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे। तो याद करिए ना, 2005 से हम यही शब्द बोलते रहे और उसके लिए हम लोग करते रहे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई और करिए। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई जो बचा हुआ है, अब सब स्कूलों में भी, यानी प्राथमिक विद्यालय सब जगह देख लीजिए, करवा दीजिए, छोड़िए मत, अधिक से अधिक लोगों को लगा दीजिए, एक टीचर कम से कम रहेगा। भाई अब जो मान लीजिए कि उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनको तो पढ़ाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बाकी लोग जो है, जो उर्दू को नहीं जानता वहां रहेगा, तो उसमें से बहुत लोगों का की इच्छा होगी कि हम भी जरा सा उर्दू के बारे में जानें, और लोग सीखेगा। किसी दिन उर्दू के बारे में भी उसको कि भाई जितने लोग उर्दू को जानना चाहते हैं तो फला समय आइए और आपको उर्दू के बारे में बताया जाता। तो ये सब चीज हो जाएगा तो लोगों को ज्ञान होगा ना भाई, पूरा चीज होगा ना। तो इसलिए उस चीज पर भी जरा सा कृपा करके ध्यान दीजिएगा। जितना बढ़िया आप बोलते हैं उतना ही बढ़िया मेरी इच्छा को लागू करवा दीजिए। हमारी यही इच्छा है आपसे। हमको पूरा का पूरा हम करते रहते हैं। तो और अब जानते ही हैं दिल्ली वाला कब क्या कर देगा क्या नहीं करेगा कोई ठिकाना है, लेकिन हम तो नहीं छोड़ने वाले आपको, जब तक हम नहीं छोड़ने वाले, ये पक्का जानिए आप। तो इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसको भी जरूर लागू करवा दीजिए। तो मुझको व्यक्तिगत रूप से एक प्रसन्नता हो जाएगी कि कोई भी आदमी ने, सबको, बच्चों को, नई पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को उर्दू के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़वाते हैं भाई अब लोग, और भी सब लोगों को देते हैं। तो ये सब चीजों को जानेगा तो ज्ञान कितना बढ़ेगा।